तो ये है वो ट्रेन स्टेशन जहाँ जब भी कोई आता है तो हम उसे रिसीव करने जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फिर इस ट्रेन स्टेशन पर आ गए हैं जहाँ जब भी कोई आता है उसे हम रिसीव करने आते हैं। तो आज कौन आ रहा है? पकड़ो यार। शहर की खुशी से आपको पता चल रहा होगा कि छोटे बहन भाइयों को सब इंतज़ार रहता है कि कब भाई या बहन वापस आते हैं। तो ये पहली दफ़ा था कि बड़ी बहन इतनी दूर गई थी और पूरे 3 महीने बाद वापस आ रही थी। और पूरे 3 महीने बाद घर वापस आ रही थी। तो बस फूलों से उसका इस्तकबाल किया। उसकी फ्रेंड भी उसे रिसीव करने ट्रेन स्टेशन आई थी। ये हमारा वाला कैसा हो गया, गंजा हो गया। और उसे ये रोज़ का प्लांट और एक गिफ्ट दिया। और हम जो सोचते हैं कि फ्रेंच लोग इतने इमोशनल नहीं होते, तो आज वो गलत साबित हो गया क्योंकि बहुत ही इमोशनल हो रही थी और रो रही थी कि तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा है वैसे, ये प्लांट है ना, तुम्हें प्लांट दिया। और दिखा क्या दिया है। मैंने उससे काफ़ी अर्से से बोला था कि मुझे ये वाली चाहिए थी। मैंने ख़रीदी थी खुद से, मगर उसने बोला था ओके। तुमने जिक्र किया था उसने। मुझे तो अपना ये बुके बहुत पसंद प्यारा है ना, कलर्स प्यारे लग रहे हैं, कॉम्बिनेशन। नहीं मतलब जैसे ये डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स। याद है इससे हम लोग हेयर के अंदर वो लोग फ्लावर हाँ, से डेकोरेशन करते थे। ये वाले जो नहीं है, ये कौन से वाले? ये मेरे ख्याल से यही सेम है मगर भी बर्ड्स हैं। हाँ, ये जो नहीं है इसके मैंने वो बनाए थे, और भी हैं बर्ड्स। ड्राइड स्टैम्प्स होते हैं ना। और बहन के आने के साथ साथ बच्चों को उसका सूटकेस देखकर भी बड़ी खुशी हो रही थी कि पता नहीं इतने बड़े से सूटकेस में बहन क्या क्या इनके लिए लेकर आई है। जबकि वो तो स्टूडेंट है और यहाँ इतने बड़े सूटकेस लाने का मकसद भी अपनी और चीज़ें इसमें भरकर लेकर जाना है। और अपनी पॉकेट मनी से उससे जितना हो सका उसने बहन भाइयों को खुश करने की कोशिश की है। लेकिन ये छोटी छोटी लॉलीपॉप्स देखकर शहीर की सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। Ça c'est rentré. Maman rentrée, c'est la rentrée. Tu veux la caisse, mais tu peux Ça faire c'est moitié entré. avec elle. Moi, je veux La main course c'est arrivé. La verte. लेकिन फिर उसकी जान में जान आई जब उसे पता चला कि असल गिफ्ट तो अभी देना बाकी है। Chat, t'es prêt? Ferme tes yeux. Je t'avais dit ferme tes yeux. J'ai fait ça. Vas-y. Comme ça? Tu ouvres? Tu filmes? Ok. Ah, la réaction de... ये रियल है वैसे। उसे कहा था मैं Mais इमोशनल। Charles, attention frère, le carton. इस तरह नहीं खोलते हैं। Ouais, il est cher, hein. Il a 15 euros. J'ai payé 15 euros pour ça. C'est bon? C'était un peu difficile parce que déjà le paquet... Est-ce que c'est pas trop beau? Si. J'aime trop. On a parlé de ça, cadeau, pas le chat. Non, mais on parle de... तो ये लाई थी वो हिजाब के लिए और ये मेरे लिए। Et ça c'est pour toi. Pour moi? Ouais. D'accord, ok, Ça Georgie. c'est quoi? Bah ouvre, attends, je te l'ouvre. Georgie, d'accord? C'est des boucles d'oreilles que je t'ai achetées pour toi. Je les ai vraiment... मैं कहाँ पहनती हूँ? तो पहनो ना. Tu ressembles à un taureau. घर में पहनो। हाँ, गोल्ड प्लेटेड. स्कार्फ करती हूँ। मैं भी स्कार्फ करती हूँ, मैंने भी तो पहने हुए हैं. कैसी मशीन है? ये भाई लेजर वाली. शेख आगे छोड़ो। आगे आप ये देखो, यहाँ से इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, फिर जब लगाऊंगी तो यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ेगी. और बस ये लेजर मशीन है. और कुछ है? तो थी तो ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन मुझे खुशी हुई कि वो पहली दफ़ा दूर गई थी और उसे एहसास था कि जब वापस आते हैं तो कुछ लेकर आते हैं। इस तरह कुछ चीज़ें हमारी पेंडिंग थी, जैसे बारबेक्यू या कुछ भी हम कुछ अच्छा करने लगते थे, हम यही कहते थे कि जब रुबाब आएगी तो करेंगे। तो वक्त आ गया था और आज हम कर रहे थे बारबेक्यू। अब ऐसा भी नहीं था कि 3-4 महीनों से हमने कोई अच्छी चीज़ नहीं बनाई थी, मगर रिसेंट दिनों में यानी वेकेशन में हम जो भी कुछ प्लान करते थे तो हम यही सोचते कि रुबाब आएगी तो करेंगे, क्योंकि बारबेक्यू और आउटिंग के लिए अच्छा लगता है कि पूरी फैमिली साथ हो। उसे चिकन बारबेक्यू पसंद थे, सारे आइटम तकरीबन चिकन के थे और ये पट्टे तीखे जो कि सबके मोस्ट फेवरेट हैं। इर्तिज़ा नहीं आ सका था क्योंकि उसका जो काम था वो वेकेशन में भी ऑन होता है और उसे कोई छुट्टी नहीं मिली।
इतनी प्यारी शाम हो रही है और वहाँ हो रहा है बारबेक्यू। कर रहे हैं आप? चॉकलेट खा रहा हाँ। हूँ। आपसे अभी तक आग नहीं जलाई गई? जरा शत जलाओ। मेरे से आग से तो उनकी तबीयत ही थोड़ी ख़राब, फ्लू हुआ था और वो काफ़ी चिड़चिड़े हो रहे थे, लेकिन बेटी की खातिर भाई करना पड़ता है। और फिर मैंने इतने डिशेस बनाने का ठेका लिया हुआ है, सिर्फ बारबेक्यू ही तो नहीं आता मुझे, लेकिन फिर खैर छोटी बेटी इन कामों में काफ़ी तेज़ है और उसने पापा की बहुत हेल्प करवाई। और फिर ये मज़ेदार सा बारबेक्यू एंजॉय करने के बाद बच्चों ने अपने पसंद की मूवी लगाई, तो हमने बनाई मूवी नाइट, जो कि मुझे तो इतनी कुछ ख़ास समझ नहीं आई बिकॉज़ इट वाज़ अ फ्रेंच मूवी, लेकिन कॉमेडी थी तो थोड़ा बहुत समझ आने की वजह से काफ़ी मज़ा आया। और सब माएँ मुझसे मुत्तफ़िक होंगी कि बच्चों को ऐसी छोटी-छोटी खुशियाँ देने के लिए माएँ कितनी तगो-दो करती हैं, और ये देखकर कि वो कितने खुश हैं, उनका कितना ढेरों खून बढ़ जाता है। और ये थोड़े सही बने हैं ऐसे, और ये वाले बने हैं थोड़े ऐसे। फिर इसी तरह मेरी फ़र्स्ट टाइम बनाई है रेडीमेड वाले, वैसे मैं खुद ही बनाती हूँ। तो ये हमारे अच्छे वाले बन गए, ये थोड़े से ख़राब बने हैं। ये इसके साथ जो मिक्सचर मिला था उसका पानी है, ये चने, ये सेवी कहते हैं ना, सेवियाँ पता नहीं क्या कहते हैं इसको, दाल मोट, ये आलू हैं उबले हुए, ये मैंने जो बनाया है वो पानी, ये मीठी इमली की चटनी, और ये दही मीठी वाली। इसमें मैंने चटनी नहीं डाली, चटनी मैंने इसमें डाल दी है, ये देखिए। ताकि पानी में ना वो पुदीने वगैरह का जायका आए। आपको इमली के पानी में गूदा भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये मैंने जल्दी की वजह से कर दिया था। यूजुअली ऐसा नहीं होता, गूदा निकाल के छान के आप पानी बनाते हैं। और क्योंकि मुझे गोलगप्पों का बहुत लंबा प्रोसीजर था और ख़ुद से बनाने का टाइम भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल कुकिंग भी करनी होती थी। खैर उसके बाद हमारी तसल्ली नहीं हुई और हमारी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो गई थी, तो हमने थोड़े से और बनाए और ये थोड़े से बल्कि काफ़ी अच्छे बने। और इनका तरीका यही है कि आप इनको नॉर्मल टेम्परेचर के ऑयल में छोड़ दें और थोड़ी देर बाद उसके ऊपर ऑयल डालना शुरू करें, तो ये फूलने लगते हैं। क्योंकि मैं डर रही थी कि जल जाएंगे तो जल्दी निकाल लेती थी, लेकिन इनको थोड़ी देर पकने छोड़ना चाहिए, तो ही ये सही फूलते हैं। और फिर आधे पैकेट को रख कर करना क्या था, तो इसलिए हमने सोचा इसे ख़त्म कर लेते हैं। फिर अगले दिन बनाया बेटी के लिए उसका फेवरेट नाश्ता, जो कि बहुत ही सिंपल होता है लेकिन बहुत ही मज़े का होता है, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूं। तो इसके लिए हमने बहुत ही हल्की यानी पिमोंदूस इस्तेमाल करनी है, इसमें बिल्कुल ही मिर्चें कम होती हैं। तो ये हमने इस तरह काट के ऑलिव ऑयल में फ्राई कर लेनी है, और जब इस तरह क्रिस्पी सी हो जाए तो थोड़ा सा नमक डाल के टमाटर शामिल कर देंगे। या मैंने बेबी टमाटर्स लिए हैं, आप कोई सी भी टमाटर्स काट के डाल सकते हैं। और टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और इनका पानी ड्राई हो जाए तो इसमें अंडे शामिल कर देंगे। अंडों को आप चाहें तो इस तरह साबुत भाप में पका लें या फिर हल्का सा इस तरह तोड़ दें। तो बस ये 3 चीज़ों से इतना मज़ेदार अंडे तैयार होते हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं। तो आप इसे रोटी और ब्रेड के बगैर भी खा सकते हैं अगर आप कार्ब्स नहीं लेना चाहते। तो ये झटपट बन जाने वाले बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। तो यहाँ कौन आ रहा है बेटी से मिलने, क्योंकि अब तो ये सिलसिला जब तक वो यहाँ है जारी रहेगा। कभी हम इनवाइटेड होते हैं, कभी कोई आ रहा होता है। और कौन कौन सी डिशेस हमने बनाई तो ये हम आपसे शेयर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।